हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। मैं रोस्प्रीत कौर। तो बच्चों, आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ेंगे मिट्रल रीगर्जिटेशन। तो मिट्रल रीगर्जिटेशन क्या होता है वो पढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो मिट्रल रीगर्जिटेशन एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो मिट्रल वॉल्व है वो कंप्लीटली टाइट नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से जो ब्लड है वो क्या करेगा बच्चों, बैक फ्लो कर देगा कहां पर, हमारे हार्ट में। तो इसी को बोलते हैं मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन। चलिए स्टडी करते इसको डिटेल में कि इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले तो मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन को हम मिट्रल इनसफिशियंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्रल इनसफिशियंसी। इनसफिशियंसी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किसको? मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन को। अब इसमें होता है क्या है बच्चे कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो मिट्रल वॉल्व है does not close tightly। अब जो कि हमारा जो मिट्रल वॉल्व है वो कंप्लीटली टाइटली क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का। बैक फ्लो ऑफ द ब्लड कहां पर? हमारे हार्ट में। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन और मिट्रल इनसफिशियंसी। तो क्या बोल रहे हैं कि मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन को हम मिट्रल इनसफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मिट्रल वॉल्व है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो कंप्लीटली क्लोज ना होने की वजह से ब्लड का क्या हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है। ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है कहां पर? हमारे हार्ट में। तो इसी को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन हम बोलते हैं। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं बच्चों कि इसमें होता क्या क्या है, तो वो हम देखते हैं। तो पहले हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन क्या है कि मिट्रल रिगर्जिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल इनसफिशियंसी। क्या बोलते हैं इसको हम? मिट्रल इनसफिशियंसी भी बोलते हैं। It happens when the mitral valve allows a backflow of blood into the heart's upper left chamber. कहां पर? अपर लेफ्ट चैम्बर कौन सा है हमारा? लेफ्ट एट्रियम। It makes the blood cannot move through the heart or to the rest of the body efficiently. तो बोल रहे हैं कि जो मिट्रल रिगर्जिटेशन है उसको हम मिट्रल इनसफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं। ये कब हैपन होता है? इट हैपेंस व्हेन द मिट्रल वॉल्व, जब जो मिट्रल वॉल्व है वो क्या कर रही है कि ब्लड फ्लो बैक कर रही है। कहां से? इनटू द अपर लेफ्ट चैम्बर। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड फ्लो है वो बैक की तरफ मार रही है हमारे हार्ट को। तो इट मेक्स द ब्लड कैन नॉट मूव। अब बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का वापस से हार्ट में, वापस तो वो मूव ही नहीं कर रहा पूरी बॉडी में। तो इसकी वजह से ये चीज क्या करती है कि ये हमारे ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी में मूवमेंट नहीं होने देती है। तो यहाँ ना तो थ्रो हार्ट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिगर्जिटेशन होता है, इसकी वजह से हार्ट के थ्रू जो भी बॉडी में जो ब्लड जो मूव करता है, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है, वो नहीं जा पाता है। तो इसी को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन। टाइप्स, अब इसके कितने टाइप्स है? तो यहाँ पर बच्चे मेनली 2 टाइप्स का मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन है। पहला है हमारा प्राइमरी मिट्रल रिगर्जिटेशन और दूसरा है सेकेंडरी मिट्रल रिगर्जिटेशन।
तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मिट्रल रिगर्जिटेशन। तो पहला है हमारा प्राइमरी मिट्रल रिगर्जिटेशन, तो इसको हम देखते हैं। तो इन दिस टाइप द प्रॉब्लम इज द वाल्व इटसेल्फ। इसमें जो प्रॉब्लम है वो हमारी वाल्व है। क्या है जो प्रॉब्लम है? वो हमारी वाल्व है। स्ट्रक्चरल डैमेज टू वन और मोर पार्ट्स ऑफ द वाल्व प्रिवेंट्स इट फ्रॉम क्लोजिंग नॉर्मली। तो बोल रहे कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से, स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से क्या कर रहा है कि वन और मोर पार्ट, जो हमारे वाल्व का जो वन और मोर पार्ट है, उसको क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है और प्रिवेंट कर रहा है उसको क्लोज होने से, वाल्व को क्लोज होने से। For example, the valve leaflets may become too stretchy to form a tight seal or to step to close। तो बोल रहे कि फॉर एग्जाम्पल जो वाल्व की जो लीफलेट्स है, जिसकी थ्रू जो वाल्व है वो क्या हो रहा है कि क्लोज हो रहा है, तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल हो गया, इतना स्ट्रेचेबल हो गया कि वो कंप्लीटली क्लोज हो ही नहीं पा रहा है, टाइटली वो सील अप नहीं कर पा रहा है किसको? वाल्व को क्लोज होने के लिए। तो यही है हमारा प्राइमरी मिट्रल रिगर्जिटेशन। फिर है बच्चे सेकेंडरी मिट्रल रिगर्जिटेशन। तो इसमें क्या है कि इन दिस टाइप द प्रॉब्लम इज हार्ट डिजीज दैट अफेक्ट्स द हार्ट चैम्बर्स दैट सपोर्ट द वाल्व, द लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल। तो बोल रहे कि यहाँ पर जो इस टाइप में जो प्रॉब्लम है वो क्या है? हार्ट डिजीज, किसी भी टाइप का हार्ट डिजीज की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, दैट अफेक्ट्स द हार्ट चैम्बर, जो हमारे हार्ट के चेम्बर को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है, जो क्या करते हैं कि हमारे वॉल्व को सपोर्ट करती है, मेनली हमारे लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल को। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोमायोपैथी कैन कॉज योर हार्ट टू ग्रो लार्जर एंड वीकर। जैसे कि जो कार्डियोमायोपैथी जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे हार्ट का इनलार्जमेंट होता है, तो कार्डियोमायोपैथी क्या करता है कि आपके हार्ट को बहुत ज्यादा लार्ज कर देता है और उसको बहुत ज्यादा ये वीक कर देता है। These changes can shift the positioning of the different parts of your valve and prevent its leaflets from fully closing। तो बोल रहे कि ये जो चेंजेस है वो क्या करते हैं? शिफ्ट कर देते हैं किसको? आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर वाल्व की पोजीशन को। जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं वॉल्व के, उनकी पोजीशन को ये शिफ्ट कर देते हैं और लीफलेट्स को पूरा क्लोज होने से प्रिवेंट कर देते हैं। इसी के साथ मिट्रल रिगर्जिटेशन के दो टाइप्स ऑल्सो हैं, जिसमें अक्यूट और क्रॉनिक आता है। तो अक्यूट डेवलपिंग सडनली एंड सीवियरली, ये अचानक से डेवलप हो जाता है और फिर सीवियरली ये डेवलप होता है, मतलब अचानक से होगा और सीवियर कंडीशन में डेवलप होगा। क्रॉनिक बच्चों डेवलपिंग ग्रेजुअली ओवर टाइम। क्रॉनिक जो मिट्रल रिगर्जिटेशन है वो धीरे धीरे जो है वो ग्रो होता है। अक्यूट सडनली हो जाता है, क्रॉनिक जो है वो धीरे धीरे होता है और अक्यूट जो है वो सीवियर भी है। अब इसके कॉजेज जो है बच्चों टाइप के बेसिस पे आपको दिए गए हैं। जैसे कि पहले हमारा प्राइमरी मिट्रल वॉल्व के रिगर्जिटेशन के कॉजेज है और फिर हम सेकेंडरी वॉल्व रिगर्जिटेशन के पढ़ेंगे। तो प्राइमरी मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन के जो कॉजेज हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है कि मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, जिसको हम MVP बोल रहे हैं। तो मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स मतलब द मोस्ट कॉमन कॉज इन डेवलप्ड नेशंस। तो जब मिट्रल वॉल्व हमारी प्रोलैप्स हो रही है तो इसकी वजह से मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन होना बहुत ही कॉमन है। तो ये क्या है? बहुत कॉमन कॉज है हमारे डेवलप्ड नेशन में, जिसमें हमारा मिट्रल वॉल्व कैसा हो जा रहा है? प्रोलैप्स हो रहा है। इसी के साथ रूमेटिक हार्ट डिजीज द मोस्ट कॉमन कॉज ग्लोबली। रूमेटिक हार्ट डिजीज मतलब रूमेटिक फीवर की वजह से जो हो जाता है, तो ये भी क्या है? ग्लोबली कॉज है, मतलब नेशन वाइड जो है ये भी कॉज है किसका? हमारे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस होने का। इसी के साथ इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है तब आपको मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन होने का चांस है। Cleft mitral valve, a congenital heart tissue, a heart tissue that you have at a birth। क्लेफ्ट मिट्रल वॉल्व क्या है? कंजेनाइटल हार्ट इशू है, मतलब बर्थ के टाइम से ही आपको ये जो है वो हार्ट इशू हुआ है। तो क्लेफ्ट मिट्रल वॉल्व जो है वो अनदर कॉज है किसका? हमारे मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन का। एंडोकार्डाइटिस क्या है कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द inner layer of the heart।
रेडिएशन हार्ट डिजीज, इसी के साथ रेडिएशन हार्ट डिजीज मतलब रेडिएशन की वजह से अगर आपको किसी भी तरह का हार्ट डिजीज हो गया है तब भी आपको मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन होने का चांस है। ट्रोमैटिक इंजरी, किसी भी तरह का ट्रोमैटिक इंजरी हो गया है आपके हार्ट में, तब भी आपको क्या होगा कि मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन हो सकता है। अब आते हैं सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन के कॉजेस पर, कि मतलब सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन क्यों होता है। तो वो क्यों होता है, इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी। क्या बोल रहे हैं कि इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी, आपका जो हार्ट का साइज है वो तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ ब्लड सप्लाई जो है वहां पर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी जो है वो मेन कॉज है किसका, सेकेंडरी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन का। क्या है, बहुत ही कॉमन कॉज है। एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से ऐसा हो गया, या फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी विद द अननोन कॉज। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हमने पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं बच्चे, डायलेट हो जाते हैं। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी किसका कॉज है, जिसका कोई हमें क्या बोलते हैं कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का हमने देखा था कि इसका कोई कॉज जो है वो क्या है हमें नहीं पता, अननोन कॉज है इसका। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसी के साथ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो हार्ट है वो इनलार्ज भी हो रहा है और ऑब्स्ट्रक्ट भी हो रहा है। तो मतलब हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी यहाँ पर आपको मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन होने का चांस है। फिर आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स पर, किसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मैंने आपको हर वीडियो में ये बताया कि अगर इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ कार्डियक डिजीज, तो चेस्ट पेन होना तो इसमें बहुत कंपलसरी होता है। तो बिना सोचे समझे आप बोल सकते हैं कि चेस्ट पेन जो है वो इसका पहला साइन एंड सिम्टम है। तो हैविंग अ टिपिकल चेस्ट पेन, आपको चेस्ट पेन होगा। कफिंग, इसी के साथ अगर मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन है तो कफिंग जैसी कंडीशन भी यहाँ पर होगी। स्वेलिंग इन योर लेग्स और फीट, क्योंकि प्रॉपर ब्लड फ्लो जो है वो नहीं हो पा रहा है पूरी बॉडी में, तो इसकी वजह से स्वेलिंग जो है वो भी यहाँ पर होगी। कहाँ पर, आपके लेग्स और फीट में। फीलिंग एक्सट्रीमली ओवर टायर्ड फटीग, इसी के साथ आप बहुत ज्यादा थका थका महसूस करेंगे, बहुत एक्सट्रीम फटीग आपको महसूस होगी। फीलिंग लाइक यू मे फेंट विदाउट एक्चुअली फेंटिंग, प्री सिंकोप, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आप गिरने वाले हैं, जबकि आप ऐसा होगा नहीं, आप फेंटिंग होंगे नहीं, जिसको हम प्री सिंकोप बोलते हैं, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि अभी आप थोड़ी देर में चक्कर खा के गिर जाएंगे। feeling like your heart is flip flopping on your chest or skipping a beat, हार्ट palpitations, आपको ऐसा लगेगा कि आपका हार्ट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब चेस्ट पे फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, डांस कर रहा है, और ऑन योर चेस्ट और स्किपिंग अ बीट, इसी के साथ आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो हार्ट है उसने कोई बीट जो है वो स्किप कर दी है, जिसको हम हार्ट पाल्पिटेशंस भी बोलते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसको हम डिज्निया बोल देते हैं, तो यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी आपको होगा। अब आते हैं बच्चे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि हम पेशेंट का नेम पूछेंगे, सेक्स पूछेंगे, एज पूछेंगे, उसी के साथ साथ हम पूछेंगे कि कहीं आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं चल रहा है, पास मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट आपका पहले तो नहीं हुआ है, या फिर रिसेंटली कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ है। फिर हम उससे पूछेंगे कि आपका कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है किसी भी हार्ट डिजीज का। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है वो पेशेंट से कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि पेशेंट के लेग्स में, पीट्स में कोई स्वेलिंग तो नहीं होगी। पूछेंगे उससे कि आपको चेस्ट पेन कब से हो रहा है, उनके कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज देखेंगे, हर चीज़ अच्छे से हम फिजिकल एग्जामिन करेंगे। उसी के साथ उनका टेम्परेचर, पल्स रेट, हार्ट रेट जो है वो सारा का सारा हम जो है प्रॉपर तरीके से देखेंगे। फिर आते हैं बच्चों कार्डियक सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। तो कार्डियक सीटी स्कैन, इसमें क्या करेंगे कि हम हार्ट का सीटी स्कैन करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर विजुअलाइजेशन करेंगे, हार्ट का प्रॉपर इमेज लेते हैं हार्ट की, और फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर, कौन से चेम्बर में, कौन से वॉल्व में, कौन से आर्टरी में, कौन से ब्लड वेसल में जो है वो प्रॉब्लम है, कहाँ पर, हमारे हार्ट में। तो वो किसके थ्रू हम देखेंगे, कार्डियक सीटी स्कैन के थ्रू हम असेस करेंगे। एक्सरसाइज स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम, इसी के साथ हम यहाँ पर एक्सरसाइज स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम करेंगे, मतलब एक्सरसाइज के साथ साथ हम यहाँ पर इकोकार्डियोग्राम जो टेस्ट है वो परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम उनका पोटेंशियल लेवल जो है वो देख सकते हैं कि हार्ट कितना प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है।
हार्ट का एमआरआई करेंगे, एक एडवांस टेक्निक है जिसमें हम जो चीज़ें हम सीटी स्कैन से या फिर एक्सरे वगैरह से नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, तो वो चीज़ें हम किससे फाइंड आउट करेंगे बच्चे, एमआरआई के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है। हम छोटी से छोटी चीज़ तो है वो हम एमआरआई के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एनाटॉमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है उसको हम एसेस करेंगे हार्ट की। कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथ और कोरोनरी एंजियोग्राम भी हम इसको बोल देते हैं। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या करेंगे कि आपके ब्लड कैथेटर के थ्रू आपके ब्लड वेसल का हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्या करते हैं, कैथेटर को इंसर्ट करते हैं ब्लड वेसल के थ्रू आपके हार्ट तक, और उसके बाद हम हार्ट के प्रेशर, हार्ट के चेंबर्स का जो प्रेशर है उसको हम जो है वो मेजर करते हैं। उसी के साथ चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे करने का मतलब ये है कि आप अपने हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग को देखेंगे, मतलब हार्ट का इमेज लेंगे, चेस्ट को अच्छे से देखेंगे, प्रॉपर पोजीशनिंग हार्ट की है कि नहीं है, कितना इनलार्ज हो चुका है वो, क्या उसमें डिफेक्ट है, क्या वो हर चीज़ तो है हम किसके थ्रू डायग्नोस करेंगे, चेस्ट एक्सरे के थ्रू डायग्नोस करेंगे। अभी आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट्स पे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, डायरेटिक्स, वेसोडाइलेटर्स, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीबायोटिक्स क्यों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम पेनिसिलिन के साथ साथ सिप्रोफ्लोक्सासिन, एम्पिसिलिन, इस तरह की जो ड्रग्स है वो हम प्रोवाइड करेंगे किसमें, एंटीबायोटिक्स में। डायरेटिक्स में फ्यूरोसिमाइड जो है वो हम देंगे ताकि जो स्वेलिंग है उसको हम रिड्यूस कर सके थ्रू डायरेटिक्स। वेसोडाइलेटर्स देंगे एम्पी अमोलोडिपिन, वैसोडाइलेटर्स भी देते हैं हम बच्चे इसमें, अमोलोडिपिन जैसे दे सकते हैं इसमें। एंटीकोआगुलेंट्स में क्या देंगे हम यहाँ पर, वारफरिन और स्टेटिन्स, वारफरिन, हैपरिन और स्टेटिन ड्रग्स जो है वो हम देते हैं ब्लड को थिन करने के लिए। तो एंटीबायोटिक क्यों देंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, डायरेटिक्स जो भी स्वेलिंग है उसको ट्रीट करने के लिए, वेसोडाइलेटर्स वेसल्स को डायलेट करने के लिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, और एंटीकोआगुलेंट्स ब्लड को थिन करने के लिए, और फिर क्लॉट जो फॉर्मेशन है उसको डिसॉल्व करने के लिए। उसी के साथ डिजिटलिस्ट ड्रग देंगे, वो भी देंगे लो सोडियम डाइट। पेशेंट को हम कैसा डाइट प्रोवाइड करेंगे, लो सोडियम डाइट, जिस डाइट में सोडियम कम हो वो डाइट हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। उसका हेल्दी वेट मेंटेन करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो हार्ट डिजीजेस है वो क्यों होती हैं, जब आपका वेट जो होता है वो ज्यादा होता है, आप ओबेज होते हैं, अपनी एज के हिसाब से आपका वेट जो है वो मेंटेन नहीं होता है। फिजिकल एक्टिविटी, इसी के साथ हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब इतना भी नहीं करना है कि वो आपके हार्ट पे प्रेशर कर दे कोई फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मल अमाउंट में आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करें जो आपके लिए और आपके बॉडी ऑर्गन्स के लिए बिल्कुल सुइटेबल हो। अभी आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के ऊपर। तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन का, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर मिट्रल वॉल्व में प्रॉब्लम है तो हम मिट्रल वॉल्व को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या करेंगे, मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट करेंगे। So it is a heart surgery to give you a new mitral valve when your current one can't be repaired. तो बोल रहे हैं कि टाइप का हार्ट सर्जरी है क्या, मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट। अब इसमें आपको एक नया मिट्रल वॉल्व जो है वो दिया जाता है, वो आपको मतलब क्या करते हैं कि सर्जरी के थ्रू इम्प्लांट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका करंट मिट्रल वॉल्व है अगर वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है तब योर न्यू वॉल्व विल बी ईदर मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। अब ये जो न्यू वॉल्व है वो मैकेनिकल या फिर बायोलॉजिकल हो सकता है। This surgery can relieve symptoms of mitral valve disease and prevent further damage to your heart. ये सर्जरी क्या करेगी बच्चे कि ये सिम्टम्स को रिलीव करेगी और किसके, मिट्रल वॉल्व के डिजीजेस के सिम्टम्स को क्या करेगी, रिलीव करेगी, और आपके हार्ट को फर्दर ज्यादा, आपके हार्ट को ज्यादा डैमेज ना हो उसको प्रिवेंट करने में भी हेल्प करेगी। फिर आते हैं मिट्रल वॉल्व रिपेयर पे। इट्स ओपन हार्ट सर्जरी दैट फिक्सेस प्रॉब्लम्स विद योर मिट्रल वॉल्व। ये एक ओपन हार्ट सर्जरी है जो आपके मिट्रल वॉल्व की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है, फिक्स कर सकती है। दिस इज अ डोर दैट कनेक्ट्स योर हार्ट, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मिट्रल वॉल्व क्या है कि एक दरवाजे का काम करती है, डोर का काम करती है, जो क्या कनेक्ट करती है आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम को किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल तक मिट्रल वॉल्व जो है वो कनेक्ट करती है। तो योर लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम योर लंग्स। यहाँ पर जो आपका लेफ्ट एट्रियम क्या होता है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कहाँ से रिसीव, कहाँ से लेता है, लंग्स से लेता है।
द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू योर मिट्रल वॉल्व टू एंटर योर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो ब्लड है वो मिट्रल वॉल्व से ट्रैवल करता हुआ कहाँ तक जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल तक। देन योर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स इट आउट टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी थ्रू योर अयोटा। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप कर देगा किसको, आपकी रेस्ट ऑफ योर बॉडी को ये जो ब्लड है वो पहुंचाएगा किसके थ्रू, अयोटा के थ्रू। तो यहाँ पर मिट्रल वॉल्व को रिपेयर करने की कोशिश की जाती है ताकि ये सारा जो प्रोसीजर है वो नॉर्मल वे से हैपन हो सके। उसके बाद एक और प्रोसीजर पे आते हैं, दैट इज TMVR बच्चों। इट इज अ मिनिमल इन्वेसिव स्ट्रक्चर हार्ट डिजीज। क्या है, मिनिमल इन्वेसिव स्ट्रक्चर हार्ट डिजीज है। तो इसमें क्या करते हैं, हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट है टू रिप्लेस अ डैमेज्ड मिट्रल वॉल्व विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आपका ट्रीटमेंट है जिसमें रिप्लेस करते हैं हम किसको, डैमेज्ड मिट्रल वॉल्व को रिप्लेस कर देते हैं बिना ओपन हार्ट सर्जरी के, किसके, विदाउट एनी ओपन हार्ट सर्जरी। तो इसमें क्या है कि अ फ्लेक्सिबल हॉलो ट्यूब कैथेटर, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल हॉलो ट्यूब कैथेटर जो होता है उसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू अ ब्लड वेसल टू रीच द हार्ट एंड रिप्लेस द मिट्रल वॉल्व। एक फ्लेक्सिबल हॉलो ट्यूब जिसको हम कैथेटर बोलते हैं उसको हम इंसर्ट करते हैं कहाँ पर, ब्लड वेसल में, ताकि वो हार्ट तक पहुंचे और मिट्रल वॉल्व को रिप्लेस करे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ TMVR टेक्निक। यहाँ पर दो तरह का TMVR टेक्निक है। तो पहला है हमारा नेटिव वॉल्व रिप्लेसमेंट और दूसरा है वॉल्व इन वॉल्व। तो नेटिव वॉल्व रिप्लेसमेंट क्या है बच्चों, वी यूज दिस इन्वेस्टिगेशनल टेक्निक टू रिप्लेस योर ओरिजिनल मिट्रल वॉल्व। तो ये जो है इसमें हम इन्वेस्टिगेशन टेक्निक पहले परफॉर्म करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि हम रिप्लेस कर सके आपका ओरिजिनल मिट्रल वॉल्व जो है उसको। वॉल्व इन वॉल्व, वी प्लेस अ न्यू वॉल्व टू ट्रीट अ फेलिंग रिंग। तो इसी के साथ हम एक न्यू वॉल्व को प्लेस करते हैं जो रिंग आपकी फेल हो गई, जैसे कि स्मॉल मेश बैंड दैट रीइंफोर्स द मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व में क्या होता है कि रिंग होती है कैसी, एक स्मॉल और मेश बैंड के जैसी छोटी सी एक रिंग होती है जो आपके ब्लड को मिट्रल वॉल्व तक लेके जाती है फ्रॉम प्रायर सर्जरी टू रिप्लेस अ फेलिंग प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट वॉल्व। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक न्यू वॉल्व को प्लेस कर देते हैं ट्रीट करने के लिए आपके मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन को। तो अभी आते हैं बच्चों नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्टेन द फुल हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, जो कि मैंने आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि हमें क्या क्या हिस्ट्री कलेक्शन करना है। उसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेना है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री लेना है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, कब से उसको सिम्टम्स शो हो रहे हैं, क्या क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं, उनका कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। उसी के साथ हम वाइटल साइंस को भी यहाँ पर क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इमोशनल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो पेशेंट को हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पेशेंट अपनी डिजीज के प्रति बहुत ज़्यादा घबराया हुआ सकता है और साथ ही साथ हो सकता है कि वो स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड भी हो। तो हमें इमोशनल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो पेशेंट को देना है। उसका ECG जो हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर इकोकार्डियोग्राम जो किया है, सबसे पहले इकोकार्डियोग्राम करते हैं, उसमें हम देखते हैं पूरा और उसके हार्ट का स्ट्रक्चर को। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी हम क्या करेंगे यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, जिसमें हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हम चेक करते हैं। लिसन टू द लंग्स एज पल्मोनरी एडिमा इज कॉमन, क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी एडिमा कॉमन है। तो पल्मोनरी एडिमा को देखने के लिए हम यहाँ पर लंग्स का साउंड भी असेस करेंगे। अभी आते हैं फिर से, लिसन टू द हार्ट एम इज प्रेजेंट ऑन द लंग साउंड। इसी के साथ हम हार्ट भी देखेंगे, हार्ट का साउंड भी चेक करेंगे, डाइट को इनकरेज करेंगे और पेशेंट को एजुकेट करेंगे उसकी डिजीज और सर्जरी के लिए। तो एक बार इसका रिव्यू ले लेते हैं बच्चों, मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन का। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि इसको हम मिट्रल इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं। और मिट्रल वॉल्व क्या करता है कि इसमें क्लोज नहीं हो पाता है, प्रॉपरली टाइटली क्लोज नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से बैकफ्लो होता है ब्लड का हार्ट में, और यहाँ पर क्या होता है कि मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन स्टार्ट होता है। फिर हमने देखा डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में भी वही बात बोली गई है कि इसको मिट्रल इनसफिशिएंसी जो है उसके नाम से भी जानते हैं। ये तब होता है जब जो हमारा मिट्रल वॉल्व है वो बैकफ्लो करता है, किसको, ब्लड को हार्ट में वापस से वो बैकफ्लो करता है। तो इसकी वजह से जो ब्लड है वो क्या होता है कि हार्ट में ही रह जाता है, वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में वो ट्रैवल नहीं कर पाता है।
फिर हमने टाइप्स के बारे में देखा था, तो टाइप में हमारे दो टाइप हैं, एक प्राइमरी मिट्रल रिगर्जिटेशन और दूसरा सेकेंडरी मिट्रल रिगर्जिटेशन। तो प्राइमरी मिट्रल रिगर्जिटेशन में क्या हो रहा था कि इसमें वॉल्व में ही प्रॉब्लम होती है खुद में, इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है, किसका वन और मोर वाल्व जो वॉल्व है उसके एक या ज्यादा पार्ट में स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है, जो क्या करता है कि उसको क्लोज करने में नॉर्मली जो है वो प्रिवेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्व लीफलेट जो होती है, वॉल्व लीफलेट जो होती है जो हेल्प करती है वॉल्व को क्लोज करने में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल हो जाती है, जिसकी वजह से वो टाइटली क्लोज नहीं हो पाती है, वो सील नहीं कर पाती है वॉल्व को। उसके बाद हमने देखा था सेकेंडरी मिट्रल रिगर्जिटेशन। तो इस टाइप में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है वो हार्ट डिजीज की वजह से होती है, जो आपके हार्ट चैम्बर्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है। जो हार्ट चैम्बर्स होते हैं वो आपके वॉल्व को सपोर्ट करते हैं, मेनली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। जैसे कि कार्डियोमायोपैथी क्या करेगा, आपके हार्ट को बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है और वीकर कर देता है। ये चेंजेस क्या करते हैं कि आपके डिफरेंट पार्ट्स, जो वॉल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन को ये शिफ्ट कर देते हैं और लीफलेट को प्रिवेंट करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से क्लोज ना हो पाए। अब इसके दो टाइप्स और हैं जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक आता है। तो क्रॉनिक जो होता है बच्चे वो धीरे धीरे डेवलप होता है, जबकि जो अक्यूट होता है वो अचानक डेवलप होता है और क्रॉनिक से ज्यादा सीवियर होता है ये। फिर हमने कॉजेस की बात करें तो ये भी टाइप्स के ऊपर डिपेंड है। तो पहला है हमारा द कॉजेस ऑफ प्राइमरी मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन में आता है मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, फिर आता है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज, कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस, क्लेफ्ट मिट्रल वॉल्व जो कि कंजेनाइटल हार्ट इशू है, एंडोकार्डाइटिस इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है आपके इनर लेयर ऑफ द हार्ट में, रेडिएशन हार्ट डिजीज और ट्रोमेटिक इंजरी। इन सब कॉजेस की वजह से आपको क्या हो सकता है, प्राइमरी मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन हो सकता है। उसके बाद दूसरा सेकेंडरी मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन। तो इसमें इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी, एट्रियल फिब्रिलेशन, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी विद अननोन कॉज एंड हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्शन कार्डियोमायोपैथी की वजह से आपको सेकेंडरी मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन अकर होगा। अभी साइन एंड सिम्टम्स पे आते हैं। तो मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है वो हमने पढ़े थे। तो चेस्ट पेन, टिपिकल चेस्ट पेन आपको होगा, आपको कफिंग होगी, स्वेलिंग हो सकती है आपको कहाँ कहाँ पर, आपके लेग्स में, आपके फीट में, फीलिंग एक्सट्रीमली ओवरटायर्ड, बहुत ज्यादा थका महसूस करेंगे, फटीग फीलिंग, आपको ऐसा होगा कि आप अभी गिरने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, प्री सिनकोप इसको बोलते हैं। उसी के साथ फीलिंग आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो हार्ट है वो फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, कहाँ पर, आपके चेस्ट पर, आपकी जो हार्ट बीट है वो स्किप हो रही है, हार्ट पाल्पिटेशन जिसको हम बोलते हैं। और इसी के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको हम डिस्निया के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे क्या थे, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप क्या क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कार्डियक सीटी स्कैन करेंगे, एक्सरसाइज स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम, हार्ट एमआरआई कर सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन और चेस्ट एक्सरे जो है वो परफॉर्म करेंगे। अभी मेडिकल मैनेजमेंट में आप पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे, डायरेटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे, वेसोडाइलेटर्स, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी कोआगुलेंट ड्रग्स जो है वो देंगे। साथ ही साथ डिजॉक्सिन डिजिटलिस और लो सोडियम डाइट जो है वो हम पेशेंट को प्रेफर करेंगे कि आप जितना हो सके उतना लो सोडियम डाइट जो है वो ले। हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए बोलेंगे और फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे, लेकिन नॉर्मल लिमिट में, ज्यादा लिमिट में फिजिकल एक्टिविटी उनको परफॉर्म नहीं करना है। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट, मतलब जो मिट्रल वॉल्व है उसको रिप्लेस कर देंगे। क्यों रिप्लेस करेंगे कि हार्ट सर्जरी होती है, जब आपका जो करंट मिट्रल वॉल्व है वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है तब हम मिट्रल वॉल्व को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर जो न्यू वॉल्व है वो मैकेनिकल या फिर बायोलॉजिकल हो सकता है। मैकेनिकल मतलब क्या होता है कि मतलब जो आर्टिफिशियल होते हैं, और यहाँ पर बायोलॉजिकल जो होते हैं वो हम किसी एनिमल वगैरह से लेते हैं। तो या तो मैकेनिकल या फिर बायोलॉजिकल मतलब एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग से लेंगे, और मैकेनिकल मतलब जो कि आर्टिफिशियल मेडअप होते हैं। उसी के बाद ये सर्जरी जो होती है रिलीव करती है किसको, सिम्टम्स किसके, मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन डिजीज के, और सिम्टम्स को रिलीव करती है ताकि आपका हार्ट जो है वो फर्दर डैमेज ना हो। अभी मिट्रल वॉल्व रिपेयर करेंगे वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये भी एक ओपन हार्ट सर्जरी है जो आपके मिट्रल वॉल्व के फंक्शंस को क्या करे, फिक्स कर दे। वैसे मतलब ये क्या डोर होता है जो क्या करता है, मिट्रल वॉल्व कनेक्ट करता है आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल तक, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहाँ तक, आपके लंग्स तक, फिर वो जो ब्लड है वो ट्रैवल होता है कहाँ पर, मिट्रल वॉल्व से होता हुआ आपके लेफ्ट वेंट्रिकल तक, और फिर वो पूरी बॉडी में क्या होता है, ट्रैवल पंप करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पंप करेगा आपकी पूरी बॉडी में थ्रू द आयोटा। तो इसी को रिपेयर करने के लिए हम मिट्रल वॉल्व रिपेयरमेंट करेंगे।
फिर TMVR करेंगे, मिनिमली इन्वेसिव स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट होता है जिसमें आप डैमेज मिट्रल वॉल्व को विदाउट एनी ओपन हार्ट सर्जरी क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। एक फ्लेक्सिबल हॉलो ट्यूब जिसको हम कैथेटर बोलते हैं, उसको हम ब्लड वेसल में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे ताकि वो आपके हार्ट तक जाए और मिट्रल वॉल्व को रिप्लेस करेंगे। दो टाइप का होता है, नेटिव वॉल्व रिप्लेसमेंट और वॉल्व इन वॉल्व रिप्लेसमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट उनका हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, वाइटल साइंस आप मॉनिटर करेंगे, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, ECG उनका असेस करेंगे, उनकी लंग साउंड को लिसन करेंगे, उनके हार्ट साउंड को लिसन करेंगे, उनके डाइट को इनकरेज करेंगे, उन पेशेंट्स को एजुकेट करेंगे डिजीज और सर्जरी के रिगार्डेड। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन। तो ये था हमारा मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इसको मिट्रल इनसफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो बैक फ्लो होने लगता है ब्लड का, वापस से हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो रह जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर ब्लड, क्योंकि मिट्रल वॉल्व जो है वो क्लोज नहीं हो पाता है, इसी वजह से टाइटली लीफलेट्स उसकी कमजोर हो जाती हैं, तो इस वजह से मिट्रल वॉल्व जो होता है वो टाइटली क्लोज नहीं हो पाता है। इसी कंडीशन को हम मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।